लोरालाई में डीआईजी पुलिस के दफ्तर में 4 दहशतगर्द दाखिल, दस्ती बमों से हमला, दहशतगर्दों ने गोलियां बरसा दी, 14 अफराद जख्मी। हमले के वक्त कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए टेस्ट हो रहे थे। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों की नफरी तलब। सानिया साहिवाल पर सेनेट कमेटी का इजलास, अराकीन लवाहिकीन के सामने ही उलझ पड़े। सानिया साहिवाल में हुकूमत मुलव्वस है, 5 बार मौकिफ क्यों बदला? सेनेटर जावेद अब्बासी, इंसानी अलमिया है, हुकूमत पर इल्जाम न लगाएं। सेनेटर आजम सवाती का जवाब, रहमान मलिक का सानिया पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा, गेंद विफाकी हुकूमत की कोर्ट में फेंक दिया। हुकूमती वजीर मेरे बेटे को दहशतगर्द कहते हैं, बेटा दहशतगर्द था तो जिंदा क्यों नहीं पकड़ा? ज़ीशान की वालिदा सेनेट में आबदीदा हो गईं। मकतूल खलील के लवाहिकीन ने भी दुखड़ा सुनाया। जीआईटी पर अदम एतमाद, साहिवाल में गिरफ्तार सीटीडी एहलकारों की आज होने वाली शनाख्त परेड मंसूख। इमरान खान खलील के खानदान को इंसाफ फराहम क्यों नहीं करते? सानिया साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। खलील के खानदान को इंसाफ मिलने तक चैन से नहीं बैठूंगा। हमजा शहबाज की लाहौर में गुफ्तगू। बड़े मियां ही नहीं, छोटे मियां के भी लंदन में फ्लैट्स हैं। शहबाज शरीफ के बरतानिया में 4 फ्लैट्स की तफसीलात सामने आ गईं। बर्कले स्ट्रीट पर फ्लैट नंबर 2, कोर्ट हेरोबाई स्ट्रीट पर फ्लैट नंबर 10 के मालिक हैं। एफआईए ने बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात नैब को दे दी। एहतसाब का शिकंजा मजीद कसने लगा। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। नैब के जवाब न देने पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम। दरख्वास्त जमानतों पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। पहले 50 दिन जिस्मानी रिमांड पर रखा गया, इतने दिन दहशतगर्दों को भी नहीं रखा जाता। आशियाना स्कैंडल में शहबाज शरीफ के वकील का मौक़िफ। हुकूमत गर्दशी कर्जों की अदायगी के लिए सुकूक बॉन्ड्स जारी करेगी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। 200 अरब रुपए के इस्लामी सुकूक बॉन्ड्स जारी होंगे। 5 लाख टन इजाफी गंदम बरामद करने की भी मंजूरी। कराची में साल की सबसे बड़ी चोरी, डिफेंस में निजी बैंक से सिक्योरिटी गार्ड लॉकर तोड़कर 65 लाख रुपए ले उड़ा। सिक्योरिटी गार्ड ने पहले अलार्म के तार काटे, फिर सीसीटीवी कैमरे नाकारा बनाए। नाम मंजूर, ताल्लुक सादिकाबाद रहीम यार खान से है। पुलिस खोज में लग गई। महकमा सेहत और डॉक्टर्स में मुज़ाकरात कामयाब। डॉक्टर्स के मुतालबात मंजूर, अलाउंसेस में इजाफा। ग्रेड 17 और 18 के डॉक्टर 60,000 तक अलाउंस ले सकेंगे। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस कल से सिंध भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद थी। मरीज दरबदर होते रहे। सिंध असम्बली में गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने पर मुजम्मती तहरीक कसरत राय से मंजूर। तहरीक इंसाफ ने गाली की रिवायत डाली। मुकेश कुमार के बयान पर ऐवान में शोर शराबा। मुझे गुंडा और डिक्टेटर कहा गया। आप लोग पहली मर्तबा आए हैं, कुछ सीखे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी नाअहली केस की समाअत। तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म। आप सियासी मुकदमात अदालत में क्यों लेकर आते हैं? आपका मुतल्लिका फोरम इलेक्शन कमीशन बनता है। सियासी लड़ाई सियासी फोरम और पार्लियामेंट में होनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का उस्मान डार से मुकालमा। आसिफ जरदारी पर न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट्स छुपाने का इल्जाम है। आसिफ जरदारी 10% से 90% तक कैसे पहुंच गए? हिसाब तो देना पड़ेगा। खुर्रमशेर जमान की सिंध असम्बली के बाहर घनगरज। उस्मान डार ने पूछा, मुराद अली शाह को सिंध डूबता क्यों नहीं दिखाई देता? कहा, मुफ्त मशवरा देता हूं, नून लीग का हाल देख लें। हमें पता है कि सिंध के अवाम में तुम खौफ के जरिए हुकूमत कर रहे हो। हम ये खौफ का बुत तोड़ देंगे और फिर देखेंगे, फिर वही होगा जो एमक्यूएम लंदन के साथ हुआ था। सिंध में खौफ के बुत तोड़ दिए, जरदारी भी जल्द जलावतन होंगे। फिरदौस जमीम नकवी का दावा, पीपल्स पार्टी अब नून लीग की जंग लड़ रही है। दूध की रखवाली पर बिल्ला नहीं बिठा सकते। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन तो ऑपोजिशन का ही होगा। हलीम आदिल शेख का 2 टोक मौक़िफ़।
सानेहा सफूरा के शरीक मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। जाहिद मोतीवाला, सुल्तान कमर, हुसैन उमर और साजिद नईम बरी। पुलिस शवाहिद पेश न कर सकी। अदालत ने ज़मनी चालान हकाइक के मुनाफी करार दे दिया। सानेहा सफूरा गोट में इस्माइली बरादरी की बस पर हमले में 43 अफराद जाँ बहक हुए थे। रूसी सदर के नुमाइंदा खुसूसी की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दफ्तर खारजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ की रूसी नुमाइंदा खुसूसी ज़मीर काबुलोफ से मुलाकात। पाक अफगान मफाहमती अमल और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब पुलिस ने दहशतगर्दी के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पुलिस कल्चर बदलने के लिए एहलकारों को रवैया बदलना होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मुल्तान में पुलिस पासिंग आउट परेड से खिताब। ट्रायल कोर्ट की सजा कलअदम। सुप्रीम कोर्ट का 12 साल बाद कत्ल के 3 मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म। यासीन नदीम पर ननकाना की आयशा को कत्ल करने का इल्जाम था। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने जो केस आएगा उसका फैसला करेंगे, कोई केस मुलतवी नहीं होगा। चौधरी निसार के पंजाब असम्बली में हल्फ न उठाने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। हल्फ न उठाने से वोटर की तस्लील हुई, कामयाबी का लदम करार दी जाए। दरख्वास्त गुजार। लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी निसार, इलेक्शन कमीशन और विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। बलूचिस्तान में बलदियाती इदारों की मुद्दत खत्म। इलेक्शन कमीशन की दोबारा इंतखाबात कराने की तैयारियां। हल्का बंदियों की ड्राफ्टिंग शुरू। बलदियाती इदारों की मुद्दत 27 जनवरी को मुकम्मल हो चुकी। 120 दिन में इलेक्शन कराना लाजिम है। गवादर के इलाके पिसनी में कच्चे मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियां बीवी और 2 बच्चे भी शामिल। अपना आशियाना ही कब्र बन गया। नए पाकिस्तान में पुराने तौर तरीके नहीं चलेंगे। पेशावर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में रिश्वत लेने वाला पुलिस एहलकार मुअत्तल। रिश्वत की वीडियो वायरल होने पर सीपीओ ने एक्शन लिया। मुल्क के शिमाली इलाकों में बर्फानी हवाओं का राज। बालाई इलाकों में खून जमने लगा। गिलगित, स्कर्दू, कल्लाम और कोयटा का पारा बदस्तूर नुक्ता इंजमात से भी कम। पंजाब और सिंध में भी सर्दी बढ़ गई।